नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत उत्कर्ष परिवार में जितने विद्यार्थी सभी को नमस्कार प्रणाम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे क्यूब एंड डाइस की। घन और पासे की बात कर रहे थे हम लोग। किसकी बात कर रहे थे? घन और पासे की। घन और पासे में मैंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। ठीक है सर, क्लास लगाई थी क्या? कल तो क्लास थी बेटा, कल तो क्लास थी। ओके, हाँ बिल्कुल, घन पासा स्टार्ट कर दिया था बेटा हमने। देखिए ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में चलो कुछ बहुत सी बातें बताई थी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा रिपीट कर दो। देखो ध्यान रखना बेटा, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, बेसिक बातें। आज जैसे हमने बात की थी घन और पासे की, ठीक है, मैंने कहा कि घन पासे की बात करें कि सर घन एक इस प्रकार से ये आकृति होती है, ठीक है, 3D आकृति होती है, हमें यही आकृति दिखाई देती है। ये मैंने कहा था कि 3 सतहों से मिलकर बना होता, 6 सतहों से मिलकर बना होता है एक घन पासा। ये पिछली क्लास देखो बेटा, अब 6 सतहों से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। मैंने कहा था कि टॉप ऊपर की सतह के विपरीत बॉटम, मैंने कहा कि फ्रंट आगे की विपरीत की सतह बैक, ठीक है, लेफ्ट की विपरीत क्या होगी? राइट, ये बताया था। मैंने ये भी कहा था कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है, ये भी बताया था। फिर दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि इस घन और पासे में कोने कितने होते हैं। कोने कितने होते हैं बेटा? 8। मैंने ये भी कहा था कि इसमें किनारे कितने होते हैं। किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। ये सारी बातें पिछली क्लास में बताई थी बच्चा, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपको एक बात और बता रहा हूँ, काम की, ध्यान से सुन लेना। आप कहोगे सर क्या बता रहे थे? ध्यान से सुनना, क्या बता रहा था मैंने। इसमें आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताई थी और मैंने ये कहा था कि इसको नोट डाल लेना कि विपरीत सतह, ये पूरे टॉपिक में काम आएगी। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। ये आप नोट कर लेना कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है।
सर कल आपकी यूट्यूब वाली क्लास थी, आप बहुत ज़ोरदार पढ़ा रहे थे। अच्छा धन्यवाद। चलिए तो ध्यान रखना, ये दिमाग में आप नोट कर लेना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सबसे पहले पासा, फिर मैं पासे के बाद में, सर पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर रही थी शौरी, अब देखूं। भाई आप पिछली क्लास देखो, ये बात गलत है। आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे स्थिति आती है तो पिछली क्लास देखें आप। ठीक है, पिछली जो क्लास है वो देखें, पहले देखा करें आप। हाँ, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है मनीषा जी। तो देखिए, अब बिना किसी बातचीत के हम लोग सीरियस होके पढ़ेंगे। अब लोग पढ़ो। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पासा। क्या पढ़ेंगे बेटा? पासा। तो देखिए डाइस, आपको बता दूं दोस्त, पासे दो प्रकार के होते हैं। पासे दो प्रकार के होते हैं। पासे कितने प्रकार के होते हैं भाई? पासे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक दोस्त आपको बता दूं, नंबर एक जो होता है वो होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज। और नंबर दो, दूसरा होता है, वो होता है साधारण पासा। देखिए, मानक पासा और साधारण पासा क्या होता है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। देखिए, पहला मैं बता दूं, कई बार आपकी बीएसटीसी में छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। नाम ही इसका स्टैंडर्डाइज दिखता है, मानक पासे का काम कुछ नहीं है इसका। मानक पासा क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो मानक पासा है, इस मानक पासे में 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। और ये जो 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं मेरे दोस्त, 1 से 6 तक जो अंक लिखे हैं, उसमें ध्यान रखना, एक का विपरीत होता है, वो होता है 6। 2 का विपरीत होता है, वो होता है 5। 3 और 3 का विपरीत जो होता है वो होता है 4। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है किसकी? एक स्टैंडर्डाइज की। किसकी होती है भाई? एक स्टैंडर्डाइज की होती है भाई, एक मानक पासे की कंडीशन होती है। ध्यान रखना, एक बात नोट की होगी आपने, 1 और 6 कितना? 7। 1 और 6 7, ठीक है। 5 और 2 कितना? 7। 4 और 3 कितना? 7। तो यहां प्यारे विद्यार्थियों, एक बात अच्छी खासी नोट कर लेना कि सर मानक पासे में, मानक पासे में मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और
एक चीज ध्यान और रखना, मैं पुनः कह रहा हूं, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यदि ये चीजें दिमाग में क्लियर हैं तो मानक पासे का क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा। और देखो विपरीत, एक का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4, ये जो विपरीत सतह है, विपरीत सतह एक साथ ये नहीं दिख रही है तो मानक पासा है, अदरवाइज इसके अलावा क्या है, साधारण पासा है। दैट्स ऑल। क्लियर। अब मैं छोटी छोटी 2-3 बातें पूछूंगा, आप बताना। देखिए मैं एक छोटा सा डाइस लिख रहा हूं, आप उसका बताओगे कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे मैंने ये लिखा बच्चा, और मैंने आपको ये कहा ठीक है, मैंने कहा कि बेटा ये तेरे सामने एक डाइस लिखा है, और इसमें आपको बताना है, इसमें मैंने यहां लिखा 1, यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 3। आपको बताना है क्या ये स्टैंडर्डाइज है, क्या ये स्टैंडर्डाइज है। सोमती जी आपको पढ़ना है, टाइम से क्या मतलब आपको, सर टाइम चेंज क्यों किया, मेरा जवाब दो, पढ़ाई करना तू। क्लियर। देखो जो ही दिमाग में है कि सर 1 का अपोजिट क्या होता है 6, मानक पासे की बात कर रहा हूं। 2 का विपरीत क्या होता है 3, 5, और 3 का विपरीत क्या होता है, 3 का विपरीत होता है 4। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। आप लोगों ने देखा कि सर यहां एक का विपरीत 6 नहीं दिख रहा, 2 का 5 नहीं दिख रहा, 3 का 4 नहीं दिख रहा, मतलब आप कहोगे कि ये मानक पासा है, ये मानक पासा है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए आप लोग किस तरीके से मानक पासे पे क्वेश्चन आता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये आएगा क्वेश्चन, ये आ गया कि सर सही मानक पासे का चुनाव कीजिएगा, सही मानक पासे का चुनाव कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं भी मानक पासा आ जाए, क्या नाम आ जाए, मानक पासा आ जाए, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि 1 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। प्लस ध्यान रखना विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। कल मैंने आपको लिखवाया था कि मैंने आपको एक बड़ी प्यारी चीज लिखवाई थी, याद हो तो, कि एक घन पासे में अधिकतम एक सतह ही एक साथ दिखाई देती हैं। एक घन पासे में अधिकतम 3 सतह, अधिकतम 3 सतह ही एक साथ दिखाई देती हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। आपने देखा सर 4,
4 का विपरीत क्या है? 3। सर ये साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है। आपने देखा 1, सर 1 का विपरीत क्या है? 6। सर दिस इज द नॉन स्टैंडर्डाइज, ये भी साधारण पासा है। 2 का विपरीत क्या है? 5। तो आपने देखा सर ये भी क्या है? साधारण पासा है। आपने देखा 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा, 2 का 5 नहीं दिख रहा, 3 का 4 नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज है, ये एक साधारण पासा, मानक पासा है। क्लियर? बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, आपका सभी का आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बताइए, निम्न पासों में सही मानक पासे का चुनाव कीजिएगा। निम्न पासों में सही मानक पासे का चुनाव कीजिएगा। क्या पूछा है? मानक पासा। आपके दिमाग में आया प्यारे विद्यार्थियों कि सर एक का विपरीत क्या है? 6 है, मानक पासे की बात बता रहा हूं। 2 का विपरीत क्या है? 5 है। 3 का विपरीत क्या है? 4 है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें सही मानक पासा क्या होगा। बताइए, देखिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखो 3 का विपरीत क्या? 4 है। यहां देखो 1 का विपरीत क्या? 6 है। 2 का विपरीत क्या है? 5 है। लेकिन यहां 4 का विपरीत 3 नहीं है, 5 का 2 नहीं है, 6 का 1 नहीं है। आपका सही जवाब क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखो बेटा ध्यान रखना, एक बात बता दूं, कभी भी एक पासा देकर यदि विपरीत सतह पूछता है, विपरीत सतह पूछता है तो दिया गया पासा यदि मानक पासा है, यदि मानक पासा है तो ही विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि कभी भी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी ध्यान रहे, कभी भी एक पासा देकर यदि विपरीत सतह पूछता है तो दिया गया पासा यदि मानक पासा है तो ही विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कहां है बेटा ये 3 का विपरीत कहां है? 4 होता है, क्या इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
5 का विपरीत 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 6 का विपरीत 1 दिख रहा, नहीं, ये दिख रहा। तो ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों 3 का विपरीत अपोजिट जो होगा वो 4 होगा। ये आपका आंसर होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर जरूरी तो नहीं है कि मानक पासा हो तो ही निकालें, साधारण हो तो कभी नहीं निकाल सकते। बेटा क्यों नहीं निकाल सकते? मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपको मान लो ये पासा दे दिया बेटा, ठीक है, ये दे दिया, और मैंने यहां लिखा 1, यहां लिखा 6, यहां लिखा 4, और मैंने कहा कि अपोजिट टू मतलब 1 का या 4 का विपरीत बताओ। 4 का विपरीत क्या होगा? तो देखो जरा समझो। आपने देखा कि सर यहां 1 लिखा है, 1 का विपरीत 6 होता है, मानक पासा तो नहीं है। तो ये क्या है? साधारण पासा है। क्या बेटा? ये साधारण पासा है। आप लोगों ने कहा कि सर अब क्या हो? कभी नहीं होगा 3, गलत बात है, ठीक है। तो देखो 4 का विपरीत, विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती। अब 1 2 3 4 5 6, ये साधारण है बेटा, मानक नहीं है। 1 का विपरीत सतह दिख रहा है सामने। गलती मत करो, मैं 1 का पूछता तो क्या बताते आप? अब देखो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखती। 4 के साथ 4 तो हो नहीं सकता। 1 दिख रहा है तो विपरीत सतह कभी एक नहीं साथ नहीं दिखती। 6 भी दिख रहा है, तो इस 4 का जो आंसर होगा ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों कैसे ज्ञात करोगे आप जरा मेरे को बता दो। कभी जिंदगी में ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ये आपका सही जवाब होगा, या तो 2 या 3 या 5। अब आप कहोगे कि सर या की स्थिति हम देख लेंगे, ऐसा ऑप्शन हो। चलो ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन मान लो सपोज दैट, ये तो जरूरी नहीं है। आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि हरा रंग वाली सतह की, साधारण में तो रंग भी आ सकते हैं, हरे रंग वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? और प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के सामने मैंने ये एक पासा बना दिया। यहां मैंने लिख दिया हरा, यहां लिख दिया पीला, यहां लिख दिया नीला। बोलो बेटा कैसे पॉसिबल, आप बता दो मेरे को। अब यहां तो मैंने चलो अंक देख लिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहां तो मैंने अंक देख लिए, लेकिन वहां क्या करोगे बताओ आप, छोटी सी बात। अब वहां रंग भाई 1 से 6 तक, यहां तो अंक देख लिए, वहां क्या देखोगे ये बताओ। ये समस्या आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखना, दिमाग में एक चीज बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी यदि एक डाइस दिया गया है तो विपरीत सतह कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। सर लाल होगा, कमाल कर रहा है, कैसे होगा लाल? ढोलू सीताराम गुजर, ठीक है। लाल कैसे होगा? कोई सफेद बताएगा? घर की खेती थोड़ी है बेटा।
चलिए, हाँ बिल्कुल, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे ज्ञात करोगे? ये होगा, अब तुक्का मारो तो चाहे कितने भी मारो। क्लियर? हाँ बिल्कुल, कलर वाले सिंपल होते हैं, स्टैंडर्ड कैसे होते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा हूं कि निम्न में से कौन सा मानक भाषा नहीं है? निम्न में कौन सा मानक भाषा नहीं है? कौन सा मानक भाषा नहीं है? चलिए, नहीं पूछा है। ये है बेटा, कौन सा मानक भाषा नहीं है? आप इसका मतलब क्लास लेट ज्वाइन किए। मानक भाषा और साधारण भाषा में क्या अंतर होता है? सीधा सीधा बताया। मानक भाषा जो होता है उसमें विपरीत शब्दों का योग 7 होता है, एक का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4। क्लास टाइम पे अटेंड किया करो। मिस्टर कोहली क्लास तो अटेंड करता नहीं है, कमेंट्स लिखने से काम नहीं चलता बेटा, पढ़ना पड़ता है। चाहे हजारों कमेंट्स लिख, पढ़ेगा नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा तेरे? और बच्चों के आंसर कैसे आ रहे हैं? गोली की तरह आ रहे हैं बाकी बच्चों के। देखो, मैंने कहा कि मानक भाषा नहीं है। दिमाग में होना चाहिए कि सर, जो मानक भाषा होता है सर, जो मानक भाषा होता है उसमें 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत 4 होता है। और एक बात और बताई थी मैंने कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। अब देखो, यहां 2 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा है, एक का विपरीत 6 नहीं दिख रहा, 3 का 4 नहीं दिख रहा। यह साधारण भाषा है, ये सॉरी मानक भाषा है। ये मानक भाषा नहीं, ये पूछ रहा है। यहां देखो, 5 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा, 4 का 3 नहीं दिख रहा, 6 का 1 नहीं दिख रहा। ये मानक भाषा है।
1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा, 5 का 2 नहीं दिख रहा, 3 का 4 नहीं दिख रहा, ये मानक पासा है। लेकिन यहां 1 का विपरीत 6 दिख रहा है, ये मानक पासा नहीं है। ये साधारण पासा है। ये आपका सही जवाब होगा बेटा। समझ गए? ऐसे करना था। थोड़ा सा पढ़ो आप, क्वेश्चनों को समझो, क्वेश्चनों को देखो आप, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। समझ गए? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी बात कर रहे थे हम साधारण पासों की, अब हम करेंगे मानक पासे की, अब हम करेंगे साधारण पासे की बात। और ध्यान रखना, साधारण पासे में सबसे पहले हम करेंगे विपरीत सतह ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विपरीत सतह ज्ञात करना। यह ध्यान रखना, क्या ज्ञात करेंगे? विपरीत सतह। देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन आएंगे आगे कि सर 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ऐसे विपरीत सतह। और ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो कि 2 पासे दिए गए हों। मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिख लें। 2 पासे हों तो विपरीत सतह ज्ञात करना। 2 पासे हो तो विपरीत सतह ज्ञात करना। ठीक है? ये सर फलक क्या होता है? फलक सतह ही होती है बेटा। फलक सर क्या होता है? फलक सतह होती है बेटा। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान से सुनना। एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्वेश्चन आ गया कि सर 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है? ध्यान रखना, आपको एक बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं। यदि 2 पासे दिए गए हों, यदि 2 पासे दिए गए हों और उन दोनों पासों में और उन दोनों पासों में केवल दो सतह समान हो, केवल 2 सतह समान हो तो शेष बची तीसरी सतह, शेष बची तीसरी सतह आपस में विपरीत सतह होती है। विपरीत सतह होती है
आपस में विपरीत सतह होती है। ये ध्यान रखना, दिमाग में नोट कर लेना। यदि यदि अभी ये साधारण पास है बेटा, देख 5 और 2 7, 5 और 2 7, समझ गया। ये कह रहा है कि यदि दो पासे दिए गए हो और उन दोनों पासों में ये नोट डाल लेना, उन दोनों पासों में यदि दो सतह समान हो तो शेष बची तीसरी सतह आपस में विपरीत सतह होती है। तो शेष बची तीसरी सतह आपस में विपरीत सतह होती है। समझ गए? देखो, आपने देखा कि सर 2, इधर 2 है क्या? बिल्कुल है सर। इधर 5 है क्या? बिल्कुल है सर। आप लोगों ने एक बात देखी, आप लोगों ने एक बात समझी कि गुरु 2 सतह कॉमन है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बची हुई शेष सतह है वो आपस में विपरीत होती है। बेटा ये दिमाग में नोट कर लेना। मतलब 3 और 3 की विपरीत क्या होगी? 4। आपको पूछा 3 की विपरीत 4 होगी, 100% लॉक कर देना, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 100% परफेक्ट आंसर है। आपने कहा कि सर बिल्कुल 100% सत्य है, कोई दो राय नहीं है। समझ गए? आपने कहा कि सर यदि 2 का विपरीत पूछता तो क्या करते? कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? देखो, 2 का विपरीत 1 2 3 4 5 और 6। 2 का विपरीत 2 खुद तो होगा नहीं, 2 का विपरीत 3 और 5 हो नहीं सकता, क्योंकि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। 2 का विपरीत 5 और 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। 2 का विपरीत ना 2 होगा, ना 5 होगा, ना 4 होगा। बचा क्या? 1 और 6। तो 2 का विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, ये आंसर होगा। वही बात यदि 5 का विपरीत पूछे तो सर 1 2 3 4 5 और 6। 5 का विपरीत 5 हो नहीं सकता, 5 का विपरीत 2 और 3 हो नहीं सकता, एक साथ दिख रहे हैं। 5 का विपरीत 2 और 4 हो नहीं सकते, एक साथ दिख रहे हैं। तो 5 का विपरीत क्या होगा? या तो 1 होगा या 6 होगा, ये आंसर होगा। प्लस एक अच्छी खासी बात और बता रहा हूँ बच्चा इसमें। सर क्या बता रहे हो? अरे भाई यहाँ तो मान लो मेरे दोस्त ये क्या है? नंबर है। कोई अंक, कोई अक्षर चिन्ह आ जाए तो, कोई चिन्ह और कोई रंग आ जाए तो क्या करोगे? समझ गए? सारी चीजें आएंगी, समझते जाओ आप। तो एक बार आप इसको नोट कर लो कि 2 पासे दिए गए हो और दोनों पासों में 2 सतह कॉमन हो तो शेष बची तीसरी सतह विपरीत होती है। एक बार फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? जल्दी बताओ।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए देखो बेटा, आपने देखा कि सर यहां एक, इधर नहीं है, इधर 3, सर इधर 3 है, इधर 5, सर इधर 5 है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि श्रीमान जी यहां 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। तो बचा क्या बेटा? बचा श्रीमान जी, यहां बचा 1, और 1 का विपरीत क्या होगा? 2। तो आपका जो आंसर होगा वो अपोजिट टू 1 होगा, मतलब आपका आंसर होगा वो 1 होगा। आपका सही जवाब क्या होगा बेटा? 1। ये आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट आ जाना चाहिए सभी का। बताओ, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर एक घन में 1 के सामने कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत बताओ, फटाफट बताओ। देखिए 1 का विपरीत क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। एक का विपरीत क्या होगा बताइए। अरे भाई देखो, इधर क्या है? 6 है, इधर क्या है? 6 है, इधर क्या है? 2 है, इधर क्या है? 2 है, यहाँ 1 बच गया है। 1 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। आपका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 होगा। ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला बताओ, दिए गए 5 से भी 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? फटाफट आपका आंसर आना चाहिए सबका। दिए गए पासों में 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखो यहां आपने देखा बड़ा इजी है, 4, सर इधर भी 4 है, ये 2, इधर भी 2 है, तो यहाँ 5 और यहाँ 6। 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। आपका आंसर क्या है बेटा? 6। ये आपका आंसर। नेक्स्ट बताइए, दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन द 2, 3 इन द गिवन क्यूब? बताइएगा, दिए गए पासों में बताइएगा 3 का विपरीत क्या होगा? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई इधर 2, इधर भी 2 है, इधर 6, इधर भी 6 है, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। हमें पूछा 3 का विपरीत, आंसर आ गया 4। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताइए। प्लस
वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? प्लस वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? यहां आप लोगों ने दो पासे दिए हैं, प्लस माइनस गुना त्रिभुज, या सर यहाँ दे दिया मैं गुणा, यहाँ दे दूँ मैं माइनस गुणा और त्रिभुज, ये दे दिया। बताओ देखिए, सभी आंसर बताइए फटाफट। ओके, देखो यहां आपने देखा कि सर माइनस इधर भी है, गुणा इधर भी है, बचा क्या? प्लस। इधर क्या बचा? ट्राइंगल। तो आपने कहा कि सर प्लस प्लस का विपरीत क्या होगा? त्रिभुज। आपका जो आंसर हो त्रिभुज होगा। फिर विद्यार्थियों एक बात और बता दूं आपको, अब आप वहां तो नंबर देख लिया था, मैं यही इसीलिए बता रहा हूं, माइनस का विपरीत पूछे तो कैसे बताओगे, गुणा का विपरीत पूछे तो कैसे बताओगे? नहीं बता सकते। इसलिए ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में नोट करना। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये बताओ। चलिए ओके, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान रखना, दिमाग में एक चीज ध्यान रखना। इधर देखो, जल्दबाजी मत करो। यदि दो पासे दिए गए हो, यदि दो पासे दिए गए हो और उनमें केवल एक सतह कॉमन हो, उनमें क्या हो बेटा? केवल एक सतह समान हो, तो विपरीत सतह ज्ञात करना। ये ध्यान रखना, कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान रखिए। तरीका बता रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना तरीके को। यहां आपने देखा कितने हैं? 5। इधर नहीं है, इधर 4 नहीं है, 3 है, इधर 3 है। तो बेटा आपने एक बात नोट की होगी कि सर इधर ये 3 है,
और इधर भी क्या है, 3 है। कभी भी दिमाग में ध्यान रखना, एक काम की बात बता रहा हूं, यदि एक सतह कॉमन हो, समझ लेना, तो उस कॉमन को लिखो। सबसे पहले लिख दिया, और इसमें कॉमन लिखने के बाद में क्लॉकवाइज चलो घड़ी की दिशा में। 3 के बाद में क्या है, 5। अरे 3 के बाद में क्या है, 5 है। और 5 के बाद में क्या है बेटा, 4 है। 5 के बाद में 4 है। वहां 3, 3 के नीचे समझ लेना, बार बार कह रहा हूं, 3 के नीचे क्या लिखो, 3। फिर क्लॉकवाइज चलो, क्या है, 6। क्या बेटा, 6 है। और 6 के बाद में क्या बेटा, 2 है। 6 के बाद में क्या बेटा, 2 है। तो आप लोग देखो, 1 से लेकर 6 तक कौन नहीं आया? सर 1 से लेकर 6 तक एक ही नहीं आया, तो इसको कैंसिल करके 1 लिख दो। अब ये जोड़े बन गए। 3 का विपरीत क्या है बेटा, 3 का विपरीत है 1। 5 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 2। तो बेटा ध्यान रखना, 1 का विपरीत पूछा तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 3। यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। क्या होगा, 3 होगा। यही आपका आंसर होगा, क्या 3 होगा बच्चा। ये आपका 100% सही जवाब है। आपका आंसर जो है वो होगा बी ऑप्शन। क्लियर, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया, नहीं आया? एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं, पुनः ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन, पहले आप बताओ एक बार आंसर, 3 की विपरीत सतह क्या होगी, फिर मैं बताता हूं। एक बार बताओ, देखिए जल्दी बताओ। चलिए देखो, अब आपने देखा कि सर यहां 3 इधर है क्या, नहीं है। इधर 2 उधर है, नहीं है। तो समझ गए कि सर यहां क्या है, 5 है। ये क्या है, 5। इधर भी क्या है, 5। आपको करना है क्या बच्चा, 5 लिख दिया। 5 के बाद में क्लॉकवाइज चलो। 5 के बाद में क्या है, 2 है। और 2 के बाद में क्या है, 3 है। उधर 5, 5 के नीचे आपको लिखना है 5। फिर चलना है क्लॉकवाइज। 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में लिखना है 4। ये बन गए आपस में पेयर। जरा ये बताइए बेटा, आप लोगों ने देखा कि 1 से 6 तक कौन नहीं आया? सर 1 ही नहीं आया, इसको कैंसिल करके लिख दो 1। प्यारे विद्यार्थियों, यहां आपने लिखा 1। आपने देखा 5 का विपरीत क्या है, 1। 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4। आपने देखा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि किसका विपरीत पूछा, 3 का। आपका आंसर आ गया 4। क्या ऑप्शन में 4 है? सर ऑप्शन में 4 है ना, यही आंसर होगा भाई साहब। 4 आपका आंसर सही है। आपका आंसर बिल्कुल 4 सही है, ये होगा। क्लियर? शायद अब तो सही समझ में आ गया होगा। नहीं आया, एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं, पुनः समझो। 6 का विपरीत क्या होगा, जल्दी बताइए।
बताओ देखें। जल्दी बताइए। आपने देखा कि सर 6 का विपरीत, देखो इधर 1 बिल्कुल चरे हैं, 1 रहा, 6 नहीं है, 5 नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, लिखना है कॉमन। 1 के बाद में क्लॉकवाइज चलो 3, 3 के बाद में चलो 6, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, वहां 1, 1 के नीचे 1, फिर चलो क्लॉकवाइज 5, 5 के बाद में 2। एक से लेकर 6 तक कौन नहीं है? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है, इसको कैंसिल करके 4 लिख दो। आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही जवाब जो है वो कितना आया है? सर सही जवाब जो है वो 4 आया है। बोलो है कि नहीं है सर? देखो किसका, सॉरी 6 का पूछा, 6 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। कहने का मतलब यहां थ्योरी कम प्रैक्टिस ज्यादा है बेटा, ठीक है? यहां थ्योरी कम प्रैक्टिस ज्यादा, ये ध्यान रखना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताना। बताओ देखिए, जल्दी बताओ। नीचे 2 बिंदु वाले हैं तो ऊपर क्या होगा? ऊपर कितने बिंदु होंगे? मतलब 2 का विपरीत क्या होगा? बताइए। देखिए सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए फटाफट, कोई गलत मत करना। चलिए, तो देखो यहां आपने देखा कि सर 3, इधर भी 3, आपने 3 लिखा, 3 के बाद में घड़ी की दिशा में 6 लिखा, 6 के बाद में क्लॉकवाइज 1 लिखा, उधर 3, 3 के नीचे क्या है? 3 है, फिर क्लॉकवाइज 5 है, पांच के बाद में 2 है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 नहीं है, यहां 4 लिख दो। किसका विपरीत पूछा? 2 का आंसर होगा 1। आपका सही जवाब क्या होगा बेटा? 1 होगा। आपका आंसर सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन 14 नंबर आपको करना है, और इसके बाद में ये 15 नंबर करना है, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 15 भी नहीं, हाँ 15 भी करना है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, ध्यान रखना। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो आज के क्लास में अपने इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।